Good morning, everyone. Welcome back to DK Spoken English classes. I hope you are doing well. In today's video, we will learn English reading. Please watch the video carefully and repeat after me. Let's start today's lesson. नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, ठीक है। आज जो डे 3 है, रीडिंग का जो डे है 3 है, ठीक है। 30 30 डेज जो हम चैलेंज दिए हैं, ठीक है। 30 डेज में आप लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छे से सिखा देंगे। जो स्टूडेंट, ठीक है, 30 डेज अगर मेरे साथ कनेक्टेड रहे लगातार, ठीक है, तो वो सीख जाएंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोग जब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो है खरगोश, ठीक है, और कछुआ की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम लोग रीडिंग सीखेंगे, इसका हिंदी भी सीखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, ठीक है। मतलब रोज 15 मिनट आप लोग मेरे साथ जुड़ना है, उसके बाद आप लोग सीख जाइए, ठीक है। ये जो कहानी देखते हैं, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब क्या होता है? एक समय की बात है। और राइबिट, इसका मतलब होता है एक खरगोश। लिव्ड, रहता था, इन ए फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब जंगल में। एक समय की बात, एक खरगोश रहता था जंगल में। चले आगे आगे पढ़ते हैं। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड। ही, देखो, ही मतलब वाज मतलब पास्ट की बात हो रही है। प्राउड ऑफ हिज स्पीड, जो उनका स्पीड जो है ना, मतलब देखिए यहाँ पर एक समय की बात है, एक खरगोश जंगल में रहता था, उसे अपनी तेज दौड़ पर बहुत घमंड था। जो एक खरगोश था, ठीक है, खरगोश जो था, जो रैबिट, खरगोश और रैबिट की कहानी है, लेकिन जो खरगोश जो था ना, उसका अपने दौड़ पर बहुत घमंड था। घमंड करता था, मेरे से ज्यादा कोई नहीं दौड़ सकता है, मेरे मेरे से रेस कोई नहीं जीत सकता है, ठीक है। एक यही हमेशा कछुआ, सॉरी, ये सोचता था। कौन सोचता था? खरगोश, ठीक है। अब देखिए, he al he always made fun of a tortoise because the tortoise worked very slowly। देखो, he always, he मतलब वो, always मतलब हमेशा, made fun of मतलब मजाक उड़ाना, किसको? कछुआ को, tortoise। because, क्यों मजाक उड़ाता था? because the tortoise worked very slowly, क्योंकि जो कछुआ को जो जो चाल था ना जी, वो बहुत ज्यादा धीरे था। वह हमेशा एक कछुए की मजाक उड़ाता था, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे चलता था, बहुत बेचारा धीरे चलता था, ठीक है। वन डे, एक दिन, द टोटराइज बिकम टायर्ड ऑफ द रैबिट्स टीजिंग। देखिए, वन डे का मतलब क्या होता है? एक दिन। द टोटराइज, कछुआ, बिकम टायर्ड मतलब, टायर्ड मतलब क्या? थक जाना। टायर्ड ऑफ द रैबिट्स टीजिंग, ठीक है, मतलब परेशान हो गया। जो कछुआ जो था, खरगोश की बात सुनते सुनते वो परेशान हो गया, ठीक है। खरगोश हमेशा कहता था कि तुम मेरे से नहीं जीत सकते हो, तुम्हारा जो स्पीड है बहुत स्लो है, ठीक है। इस बात को लेकर जो कछुआ जो था बहुत परेशान हो गया, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। वन डे द टोटराइज बिकम टायर्ड ऑफ द रैबिट्स टीजिंग। एक दिन कछुआ खरगोश की बातों से परेशान हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए, ही चैलेंज रैबिट टू अ रेस। ही मतलब कौन? ही मतलब कछुआ। चैलेंज मतलब होता है चुनौती देना। रैबिट टू अ रेस मतलब जो कछुआ जो था, किसको चुनौती दिया? जो ये कछुआ जो था, किसको चुनौती दिया? खरगोश को। आओ तुम मेरे से रेस लगा लो। उसने उसने खरगोश की दौड़ की चुनौती दी, ठीक है। कछुआ जो था दौड़ की चुनौती दी। द रैबिट laughed and accepted the challenge। जब कछुआ ने बोला कि चलो तुमसे हम रेस लगाते हैं, खरगोश हंसा और चुनौती स्वीकार कर ली।
उसने हाँ, बहुत जोर से हँसा है। इसने जो बोला इसको चलो हम तुमसे रेस लगाते हैं। ये बहुत ठठा के हँसा है, बोला कि तुम हमसे जीत सकता है। तो इसका जो चैलेंज है खरगोश ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है? गॉट इट? The race started and the rabbit run very fast. The रेस मतलब दौड़, स्टार्टेड तो मतलब शुरू होना, एंड मतलब और, द रैबिट मतलब खरगोश, रन मतलब रन वेरी फास्ट। दौड़ शुरू हुई और खरगोश बहुत तेज दौड़ा। दौड़ तो है मतलब शुरू हुई, दोनों में है दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो था बहुत तेज दौड़ गया। ठीक है? मतलब बहुत तेज दौड़ गया। दौड़ शुरू हुई और खरगोश बहुत तेज दौड़ गया। Soon he was far ahead of the tortoise. ठीक है? जल्द ही वो कछुए से बहुत आगे निकल गया। ठीक है? जो खरगोश जो था जब उनमें रेस हुई, ठीक है, रेस हुआ तो खरगोश जो बहुत दौड़कर आगे चला गया, बहुत मतलब बहुत आगे चला गया। ठीक है? कौन आगे चला गया? खरगोश चला गया। ठीक है? द रैबिट थॉट ही कुड इजीली विन। ठीक है? द रैबिट मतलब खरगोश, थॉट मतलब सोचा, थिंक का वर्ब टू है। ठीक है? थिंक का वर्ब टू है। ही कुड, कैन का कुड, इजीली विन, उसने सोचा ना कि हम आराम से जीत जाए। खरगोश ने सोचा कि वो आसानी से जीत जाएगा। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री। दौड़ करते तेज चला गया तो उसने सोचा, उसने देखो डिसाइड में निर्णय लेना है। रेस्ट मतलब आराम, अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे। तो इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। ठीक है? आराम करने का फैसला किया। ठीक है? While the rabbit was sleeping, the tortoise kept moving slowly but steadily. जबकि खरगोश जो था खरगोश जो था सो रहा था। टोर्टोइज kept moving slowly but steadily. जब खरगोश सो रहा था तब कछुए धीरे धीरे लेकिन लगातार चल रहा। खरगोश तो सोचा कि हम आराम से, ठीक है, रेस को जीत जाएंगे। ठीक है? वो दौड़कर कछुआ से बहुत आगे चला गया। ठीक है? आगे जाने के बाद उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं पेड़ के नीचे। ठीक है? अब देखो क्या होता है इस कहानी में। आफ्टर सम टाइम द रैबिट वोक अप। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद, कुछ समय बाद खरगोश जाग गया। ही रन एज फास्ट एज ही कुड टू द फिनिश लाइन। वो पूरी गति से फिनिश लाइन की और दौड़ा। ठीक है? कौन दौड़ा? बताओ कौन दौड़ा? खरगोश दौड़ा। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। द tortoise had already crossed the finish line and won the race. कछुआ पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका था और दौड़ जीत गया था। देख लिया? खरगोश जो था पेड़ के नीचे सो गया। उसने सोचा कि जो कछुआ जो है बहुत पीछे है और कछुआ मेरे से कभी जीत नहीं सकता है। लेकिन कछुआ ने क्या किया, उसने लगातार कर रहा था, लगातार चल रहा था। लेकिन खरगोश पेड़ के नीचे सो के आराम कर रहा था, सोच रहा था कि हम जीत जाएंगे। ठीक है? हम जीत जाएंगे। द रैबिट लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। ठीक है? द रैबिट लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। खरगोश ने एक महत्वपूर्ण सीखी। क्या सीखी? कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे और लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। कोई भी काम हो हमें लगातार करनी चाहिए। लेकिन आज जो खरगोश जो था उनके दौड़ पर क्या था? घमंड था कि हम जीत जाएंगे। कछुआ का तो चाल बहुत एकदम धीरे धीरे, लेकिन खरगोश क्या करता है कि यहाँ टपेगा तो एकदम यहाँ टपेगा। तो उसने अपनी दौड़ पर घमंड किया। लेकिन कछुआ जो है वो काम लगातार किया, वो उसने आराम नहीं किया। उसने लगातार धीरे 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 गया, लेकिन गया और उसके बाद लास्ट में
ठीक है, लास्ट में कछुआ ने रेस जीत ली। तो खरगोश का मतलब उसने सीख सीखी कि धीरे और लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति सफलता पाते हैं। तो चलिए अब आप लोग का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्ड मतलब आपको याद करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश रीडिंग में क्या होता है, इंग्लिश रीडिंग में क्या होता है, आपका स्पेलिंग मेन है। अगर आपको स्पेलिंग याद है तो क्या है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, तो रैबिट मतलब क्या होता है, खरगोश। टोटरस मतलब क्या होता है, कछुआ। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक है, प्राउड मतलब क्या होता है, घमंडी चाहे गर्वित। स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब गति। मॉक्ड मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाया। स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। टीजिंग मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। चैलेंज मतलब क्या होता है, चुनौ चुनौती देना। रेस मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो ये सारे वर्ड मीनिंग है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जो वर्ड मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लोग को वर्ड मीनिंग कम से कम रोज 10 को याद कीजिएगा तो 10 दिन में कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना जी, 20 दिन में 200। ठीक है, अब 30 दिन में देखिए कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वर्ड मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए। अगर आप लोग का ठीक है वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए। आपको एक लाइक से कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन मेरे लाइक करने, आप लाइक कीजिएगा तो मेरे को मोटिवेट मिलेगा। शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। लगे कि हाँ मेरे दोस्त को भी नहीं आता है रीडिंग देने, तो उसको भी शेयर कीजिए, उसको भी बताइए चैनल के बारे में मेरा। और अगर कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा, ठीक है, मान लीजिए कहानी पढ़कर अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और अपने भाई को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, और ये देखिए डीके सर, ठीक है, मेरे चैनल को आप लोग क्या कीजिए, @ लिखिएगा, डीके एक के भी लिखिए, डीके सर, ठीक है, 99। आप लोग इसे कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। देखिए आज कछुआ की कहानी, खरगोश और कछुआ की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला अगला भी हम कहानी लेकर आएंगे। बस मेरे साथ 30 दिन तक रहिए। ठीक है, उसके बाद 30 दिन में हम लोग आपको रीडिंग